चीन की भरपूर मदद से पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर, जिसे चीन में आईक्यूब क्यू का नाम दिया गया है, चीन के वेंजियोंग खलाई सेंटर से रवाना हुआ और उसके साथ ही पाकिस्तान अब मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क भी बन गया है। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कोर टीम मेंबर आईक्यूब कमर मिशन के डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह से ये आप लोगों की एफर्ट्स का समर है कि आज हम वो छठा मुल्क बन गए हैं जो कि चांद पे पहुंच गया है। तो मुझे बताइएगा कितनी कामयाबी से ये मिशन मुकम्मल हुआ है और अभी तो खला में ही होगा, मुझे बताइएगा इस बारे में। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। जहाँ कहीं भी हमें किसी भी मैदान में कोई कामयाबी मिलती है, तो पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी हम सब खुश होते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये मिशन जिस तरह आपने कहा चांद की तरफ रवाना है, और 8 मई को इंशाल्लाह, अभी तक जो हमारा स्केड्यूल है, 8 मई को ये वहां पे मदार में पहुंच जाएगा और हमारी सैटेलाइट अलहदा हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी और इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा डॉक्टर खुर्रम, अब ठीक है, ये हम लोगों का मिशन माशाल्लाह से रवाना हो गया और इसके ज़ाहिर है जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आगे आने वाले वक्त में हमें मिलेंगे। जो तस्वीर वहाँ से ली जाएंगी, जो ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स की बहुत काम आएंगी आगे, जो इस साइंस को समझने के लिए डेटा होगा, ये बड़ा कारआमद साबित होगा। इसके अलावा इसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या चीज़ें वहाँ से इकट्ठी की जाएंगी, इस बारे में बताइएगा नाजरीन को। जी जी बिल्कुल। ये जो एक्चुअली इस सैटेलाइट के अंदर दो कैमरे लगे हुए हैं, दो ऑपोजिट फेसेस पे, क्यूबिकल शक्ल का सैटेलाइट है। तो दो कैमरास की मदद से चांद की भी और जमीन की भी कुछ तस्वीर ली जाएंगी। और ये तस्वीर मेनली जो चांद की तस्वीर हैं, उनका बुनियादी मकसद यही है कि हमारे पास अपना एक डेटाबेस बन जाए चांद के इमेजेस का, मुख्तलिफ सरफेसेस के ऊपर और मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर। यानी एक इमेज अगर आज लिया गया है तो एक इमेज महीने बाद और 2 महीने बाद, तो हम कुछ ना कुछ तहकीकी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई मौसम के साथ साथ या सीजन के साथ साथ सरफेस के ऊपर क्या कोई तब्दीली आ रही है, चेंज डिटेक्शन, फिर मून के सरफेस की बाकी इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे कोई लैंडिंग के लिए पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सो ओवरऑल अपने पास जब हमारे पास डेटा हो तो हम उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी कुछ मून का डेटा अवेलेबल है, मून के इमेजेस, लेकिन वो लिमिटेड हैं। सो जब अपनी सैटेलाइट हो और अपने इमेजेस हो, सो उसको हम लोग अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो जाहिर है जो स्पेस स्टडीज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके काम आएंगी ये सब चीज़ें। डॉक्टर खुर्रम, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन माई माइंड जो कि मैं सोच रही हूँ जब से हमने ये सुना है कि मिशन जो है रवाना हुआ है। 1961 1962 की बात है जब से रहबर 1 भी लॉन्च हुआ, स्पार्को काम कर रहा है। क्या वजह है कि हमें चांद पर पहुंचने में इतना वक्त लगा, जब बाकी ममालिक, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो कई दफ़ा जा चुका है, फिर चीन भी है, इंडिया भी है, क्या वजह है कि इतना जी वक्त जी। लग गया? जी बिल्कुल। चांद पे एक्चुअली अभी तक जो ममालिक गए हैं उनका स्पेस प्रोग्राम यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ है पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि उनके पास अपने कुछ प्रायोरिटीज़ हैं या अपने रिसोर्सेज वगैरह हैं, जिसकी वजह से जैसे अमेरिका है या रशिया, जापान, चाइना और इंडिया का भी प्रोग्राम अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन बहुत सारे जैसे यूरोप के तमाम ममालिक हैं, उन सब ने भी मिल के या कोलेबरेटिव एफर्ट से यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाई है। और वो भी इंडिविजुअल कंट्री करके काम नहीं करते, क्योंकि स्पेस एक बड़ा महंगा काम है। किसी भी डीप स्पेस मिशन भेजना एक बहुत महंगा काम है। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के जो हमने ये प्रोजेक्ट किया, इसमें भी मेन मोटिव या मेन अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली थी वो फ्री लॉन्च थी। यानी हमने बिड किया था एक फ्री स्लॉट के लिए, और जो एप्सको मेंबर स्टेट्स हैं, 8 ममालिक हैं, उन सब ने बिड किया। लेकिन पाकिस्तान का प्रपोजल वहाँ पे थॉरो रिव्यू के बाद एक्सेप्ट हुआ और हमें वो फ्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी मिली जो अच्छा, मिलियंस ये ऑफ जो डॉलर्स वरना। एक्सेप्टेंस हुई है आप लोगों की प्रोजेक्ट जी की, जी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएगा। ज़ाहिर है 8 ममालिक थे और आप ही का चूज़ किया गया या मंजूरी दी गई, तो इसके पीछे क्या, उसकी रीजंस क्या थी? जी इस ये एक्चुअली क्योंकि जो स्पेस अवेलेबल थी वो लिमिटेड स्पेस थी। क्यूब सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने, चाइनीज ने यही कहा था कि हम मैक्सिमम 10 kg तक कोई भी चीज आपकी सैटेलाइट लेके जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक ने जो बिल्ड किया, उनमें पाकिस्तान का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है। हम लोगों ने एक क्यूब सेट, जो कि बहुत छोटी क्यूब सेट थी, बल्कि ये उसका एक मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ भी है, ये
10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमने 2013 में लॉन्च की थी। आईएसटी के अंदर ये डिज़ाइन हुई, डेवलप हुई, और लॉन्च के लिए हमें ऑफ कोर्स किसी और मुल्क से रब्ता करना पड़ा। ये रशिया से लॉन्च हुई थी। तो क्योंकि हमारे पास इस तरह छोटी सैटेलाइट्स बनाने का तजुर्बा था, और हमने प्रपोजल पे बहुत मेहनत भी की थी, तो इस वजह से मे बी यानी हमें थोड़ा सा एज मिल गया और हमारा प्रपोजल और एक्सेप्ट हुआ, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो उसके बाद फिर एक्चुअली सैटेलाइट पे काम शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, तो आगे हम कब तक एक्सपेक्टेशन रखें कि पाकिस्तानी जो खलाबाज है वो चांद पर कदम रखेगा? इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, तो हम उससे कितना दूर हैं? जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और ये जैसे कि जो अभी एक पहला स्टेप है, ये एक छोटा स्टेप है, लेकिन ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एटलीस्ट हमें, हम जो एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, हमें उसकी बड़ी एक यानी उस स्टडी से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा ये जो हमने कंपोनेंट्स भेजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भेजी है, सैटेलाइट की पूरी शील्डिंग की है, कि क्या वहाँ की एनवायरनमेंट सस्टेन कर सक रही है, नहीं कर सक रही, कोई मसला है, इमेजेस क्या सही आ रहे हैं या नहीं। सो ओवरऑल जो अर्थ से जो ही सैटेलाइट बाहर जाती है, तो वो जो एनवायरनमेंट एक हार्श एनवायरनमेंट होती है, उसका जब हमारा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, ज्यादा बड़े मिशन वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें लैंडिंग वगैरह भी शामिल है, उसकी तरफ जरूर फोकस किया जा सकता है। और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो क्योंकि एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, मेनली इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने की है, विद द हेल्प ऑफ स्पार्को ऑफ कोर्स। तो वो उस तरह के वेंचर्स डेफिनेटली यानी हमारी स्पेस एजेंसी फिर उस तरफ जा सकती है। चलें जी, इंशाल्लाह, और ऑल द बेस्ट भी कहूँगी, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आप लोगों की माशाल्लाह ये एफर्ट्स हैं कि आज हम लोग कह सकते हैं कि हम भी जनाब चांद का सफ़र हमारा भी मुकम्मल हुआ, और अब इंशाल्लाह आगे वो इमेजेस भी आएंगे जो साइंस स्टडीज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके काफ़ी काम आने वाले हैं, और यही तजर्बा जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में और आगे लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।